इस चैप्टर में अभी तक हमने ये देखा है कि जो पैस्टोरलिज्म है उसकी दो टाइप्स हैं। जब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिल्कुल स्मॉल स्केल पर होता है, छोटे लेवल पर जब जानवरों को पाला जाता है, तो उस मेथड को हम नोमैडिक हर्डिंग कहते हैं या फिर उसी को पैस्टोरल नोमैडिज्म कहा जाता है। वहीं ऑन द अदर हैंड जब एनिमल डोमेस्टिकेशन लार्ज स्केल पर होती है, बहुत सारा पैसा खर्च करके होती है, बिजनेस पर्पज के लिए होती है और बड़े लेवल पर होती है, तो उस लार्ज स्केल रियरिंग ऑफ एनिमल्स को कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग कहा जाता है। ये पैस्टोरलिज्म की दो टाइप्स हैं जिनको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इसी के पैरेलल हम आज एग्रीकल्चर की बात करने वाले हैं। जैसे पैस्टोरलिज्म की दो टाइप्स हैं, इसी तरह से एग्रीकल्चर की भी दो टाइप्स हैं। एग्रीकल्चर क्या है? मेनली जब हम लैंड के ऊपर फार्मिंग करके क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, फसलों को उगाते हैं, तो इस प्रोसेस को एग्रीकल्चर बोला जाता है। हालांकि इसके अंदर एनिमल डोमेस्टिकेशन भी शामिल किया जाता है। फसलों के साथ साथ कुछ जानवरों को भी अपने साथ में पालना, अपने घर पे रखना, इस पूरे प्रोसेस को एग्रीकल्चर बोला जाता है। तो जैसे पैस्टोरलिज्म की टाइप्स हैं, इसी तरह से एग्रीकल्चर की भी टाइप्स हैं कुछ। जब एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल पर की जाती है, सिर्फ अपनी फैमिली रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर की जाती है, तो उस टाइप की स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर को सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर बोला जाता है। वहीं ऑन द अदर हैंड जब एग्रीकल्चर को हम लार्ज स्केल पर करते हैं, टेक्निक्स का यूज करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज करके, हाइब्रिड वैरायटीज के सीड्स का यूज करके और कमर्शियल पर्पज के लिए, बिजनेस के लिए जब हम फसलों को उगाते हैं, तो इस टाइप की लार्ज स्केल एग्रीकल्चर को हम कहते हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। समझ गए मेरी बात को? जैसे पैस्टोरलिज्म की दो टाइप्स हैं, इसी तरह से एग्रीकल्चर की भी दो टाइप्स हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। निर्वाह कृषि इसको हिंदी में बोला जाता है। निर्वाह का मतलब होता है अपना गुजारा करना, ना कि बिजनेस करना। ठीक है, तो इसमें क्या लिखता है ये? इन दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स कंज्यूम ऑल और नियरली ऑल द प्रोड्यूस एज द साइज ऑफ द फार्म इज वेरी स्मॉल। देखिए, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या होता है कि किसान अपने खेतों में जो कुछ उगाते हैं वो अपनी ही फैमिली में, अपने ही घर के अंदर कंज्यूम कर लिया जाता है। मतलब उनके पास बाहर बेचने के लिए या फिर बिजनेस करने के लिए प्रोड्यूस नहीं बचती है। जितनी फसल उगाते हैं वो सारी की सारी फैमिली के अंदर ही कंज्यूम कर ली जाती है। इस तरह के गुजारा करने वाली जो खेती है उसको निर्वाह कृषि या फिर सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर बोला जाता है। अब सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को फर्दर दो सब डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 पे आती है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और नंबर 2 पे आती है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इस लेक्चर में सिर्फ बात करेंगे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के ऊपर। इसमें लिखता है दिस इज वाइडली प्रैक्टिस्ड इन ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ अफ्रीका, साउथ सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया। अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखोगे मेरे साथ, तो सिर्फ 3 ऐसे रीजन्स हैं जहां पर प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है। प्रिमिटिव का मतलब है बहुत ज्यादा बैकवर्ड और ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज करके। सबसिस्टेंस मींस बहुत स्मॉल स्केल पर। तो ध्यान देना, पूरे वर्ल्ड के अंदर जिन जिन रीजन्स में ट्राइबल लोग रहते हैं, जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड होते हैं, जिनको बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है, वो ट्राइबल लोग क्या करते हैं कि अपने अपने तरीकों का यूज करके जंगलों को काट करके उनमें आग लगा के उनको साफ करके वहां पर खेती करते हैं। वो तो इस तरह की जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग है, इसको प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर बोला जाता है। तो ये कौन कौन से रीजन में प्रैक्टिस की जाती है, ध्यान रखिएगा। यहां पर अफ्रीका में और साउथ सेंट्रल अमेरिका में, अफ्रीका, अमेरिका और साथ साथ में साउथ ईस्ट एशिया, ये डार्क शेड में जो जितने भी रीजन यहां पर शेड कर रखे हैं, इन सारे रीजन्स के ऊपर प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, आगे लिखता है डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू इट इन डिफरेंट प्लेसेस लाइक मिल्पा, झूमिंग, लदांग एटसेट्रा। ध्यान देना, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की फार्मिंग को अलग अलग लोकल नेम्स के साथ जाना जाता है। ठीक है, कहीं पर इसको मिल्पा कहा जाता है, कहीं पर इसको झूमिंग कहा जाता है और कहीं कहीं पर इस प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को लदांग के नाम से भी जाना जाता है। आप बच्चों को छोटी सी टास्क दे रहा हूं, आप इंटरनेट का यूज करके सर्च करोगे कि वर्ल्ड के किस रीजन में इस प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को किस नाम से जाना जाता है। यह आपके लिए आज का टास्क रहेगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ध्यान रखना, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को
शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है, क्योंकि कुछ सालों के बाद जब उस पार्टिकुलर पैच ऑफ लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि वहां पर फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं किया जाता है, तो 2-4 सालों के साइकिल के बाद क्या होता है कि वो जो जमीन है वो अपनी फर्टिलिटी को खो देती है। फिर एक नया पैच ऑफ लैंड साफ किया जाता है और वहां पर खेती शिफ्ट कर दी जाती है। तो प्लेसेस को शिफ्ट करने के कारण इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है, और वहीं पर इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, क्योंकि पहले पेड़ों को काटा जाता है, उसके बाद उनको जलाया जाता है, फिर जो राख वहां पर बन जाती है उस राख के ऊपर खेती की जाती है, इसलिए इसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं। आगे इसमें लिखता है, कल्टीवेशन इज डन थ्रू प्रिमिटिव टूल्स बाय क्लियरिंग अ पैच ऑफ लैंड आफ्टर 3 to 5 years when the soil loses its fertility, then new land is cleared for cultivation। 4-5 सालों के बाद जब उस पैच ऑफ लैंड की फर्टिलिटी खत्म होती है तो फिर एक नया पैच सेलेक्ट करके उसको एग्रीकल्चर के काबिल बनाया जाता है। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। तो इस पुरानी टेक्निक्स और पुराने जमाने से चली आ रही जो ये कल्टीवेशन की प्रैक्टिस है, इसको स्लैश एंड बर्न या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बोला जाता है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको कुछ हद तक मेरी ये बात समझ आई होगी। अगर कुछ डाउट आपको फिर भी रहता है तो कमेंट सेक्शन में मोस्ट वेलकम है आपका। आप कोई भी चीज वहां पर पोस्ट करके पूछ सकते हो। तो अगले लेक्चर में बात करेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर।